नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने बहस के शो सबका हिसाब होगा के साथ। हिंदुस्तान में सभी नागरिकों को समान अधिकार मिला हुआ है, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के एक फैसले ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास कर अहमदिया समाज को गैर मुस्लिम और काफिर घोषित कर दिया, जिस पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। मंत्रालय ने इस फैसले को अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन बताते हुए समुदाय विशेष के खिलाफ घृणा यानी कि नफरत फैलाने वाला बताया। आज सबका हिसाब होगा में बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी। क्या है वो सवाल, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं जिस पर आज हम इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। सवाल नंबर 1, वक्फ मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने वाला आखिर होता कौन? क्या ये वक्फ का अधिकार है? सवाल नंबर 2, अहमदिया से नाइंसाफी पर मुसलमानों के मसीहा मौन क्यों हैं? क्योंकि अब तक जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो कहते हैं कि मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन खुद मुसलमानों के अंदर अहमदियों के साथ जब ऐसा हो रहा है तब वो चुप है, खामोश है। सवाल नंबर 3, क्या मुसलमान ही मुसलमान को देश से बेदखल करना चाहते हैं? ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों मुसलमानों के बीच? तो आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। तयशुदा बात है कि कादियानी अहमदी मुसलमान नहीं है। क्या अहमदिया मुसलमान काफिर हैं? क्या अहमदिया मुसलमान मुस्लिम नहीं है? आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का तो यही मानना है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने अहमदिया मुस्लिमों को काफिर करार दिया है। वक्फ बोर्ड ने 3 फरवरी को आदेश जारी किया, अहमदिया मुसलमानों को काफिर बताया, अहमदिया को इस्लाम का हिस्सा नहीं माना। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मानने वाले कादियानी और अहमदी कहलाते हैं। ये सारे लोग मुसलमान नहीं हैं, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है, और वो भी आखिरी नबी मानना ये ज़रूरी है। जबकि जिस तरह नबी मानना चाहिए उस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कादियानी नबी नहीं मानते, इसलिए ये मुसलमान नहीं हैं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर घमासान मचा है। इसकी आंच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दरअसल 20 जुलाई को अहमदिया मुस्लिम समुदाय के एहसान गौरी ने शिकायती पत्र केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय को सौंपा, जिसके बाद मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई। पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक ने अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ नफरती अभियान चलाया हुआ है। लेकिन हिंदुस्तान में अहमदिया मुसलमानों को काफिर बताना गंभीर सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों को सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है? सवाल ये कि अहमदिया से नाइंसाफी पर मुसलमानों के मसीहा मौन क्यों? सवाल ये भी कि क्या मुसलमान ही मुसलमान को देश से बेदखल करना चाहते हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब अपने डिबेट शो सबका हिसाब होगा में पूछेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अपने मेहमानों से मैं आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नाजिम खान साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। एक और इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं हाजी खान साहब। तो 2 हमारे साथ हो गए इस वक्त स्टूडियो में, नाजिम खान साहब, हाजी खान साहब। दानिश कुरैशी AIMIM के नेता इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। नाजिया इलाही खान हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट हैं। साथ ही मुफ्ती मज़ाहत कासमी साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मैं हाजी खान साहब शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड का यह फैसला क्या सही है? अहमदिया मुसलमानों को काफिर कह देना, गैर मुस्लिम कह देना, ये सही है? प्रत्युष जी, इस्लाम ने जो हुक्म दिया है, इस्लाम का हुक्म यह है कि हमारा 7 चीज़ों पर ईमान है। ईमान लाया अल्लाह पर, ईमान लाया अल्लाह के फरिश्तों पर, ईमान लाया अल्लाह के भेजे हुए नबियों पर, ईमान लाया अल्लाह की भेजी हुई किताब तौरात, इंजील, ज़बूर पर, ईमान लाया क़यामत के दिन पर, ईमान लाया अच्छी बुरी तकदीर पर और दोबारा ज़िंदा होने पर। 1,24,000 अम्बिया दुनिया में आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अम्बियाओं के सरदार हैं, ख़त्मुल नबी हैं, उन पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अगर इस्लाम में नहीं, अहमदिया ही नहीं, कोई मुसलमान, मैं, कोई आलिम साहब, कोई और अगर ये कहने लगे कि मैं नबी हूँ तो वो झूठा है, काजिब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी उनका होना क्या चाहिए फिर वैसे आपके मुताबिक?
अहमदिया मुसलमानों का इस देश के अंदर क्या होना चाहिए? होना कुछ नहीं चाहिए उनको। अगर वो कोई मजहब चला रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही होगी किसी की, लेकिन इस्लाम के अंदर रहने के लिए पृथ्वी जी उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना होगा। तो ये और जो आखिरी नबी नहीं मानेगा वो इस्लाम से खारिज हो। वक्फ बोर्ड तय करेगा। वक्फ बोर्ड कल को आपको कहते हैं हाजी खान आप मुस्लिम नहीं है, ये वो तय करेगा। अगर मैं ये कहूंगा कि नाउज़ु बिल्लाह कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वक्फ बोर्ड को ये पावर है? मैं प्रवोट नहीं, कोई भी आदमी कह सकता है। बोर्ड क्या, कोई भी आदमी कह सकता है। कैसे कह सकता है? इसलिए क्या आप भाई देखिए, अभी मैं जैसे आपसे सवाल करूंगा कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कई लोगों को मिर्ची लग जाएगी कि क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, संविधान मानते हैं ना? देखिए संविधान हमारा मानते हैं ना? भारत का तो संविधान के मुताबिक हर संस्थान को, हर संगठन को उनका अधिकार क्षेत्र डिफाइन किया हुआ है। वक्फ बोर्ड का अधिकार है क्या किसी को बताना कि तुम मुस्लिम हो, तुम गैर मुस्लिम हो? देखिए जो हमारे अहमदिया भाई हैं जिनको आप मौलाना लोग वक्फ बोर्ड ने उन्हें खारिज इस्लाम कहा है, तो उसमें उनका अधिकार संवैधानिक नहीं छीन रहा, कोई नहीं छीन रहा संविधान का अधिकार। संविधान में हमारे देश के संविधान ने उन्हें रहने की, भाई तो ये बताइए कि नौकरी की सारी, अगर इस्लाम के अंदर सवाल का जवाब ले लीजिए। फिर हमने पाकिस्तान में क्या फर्क रहेगा साहब? पाकिस्तान में क्या नहीं किया जाता अहमदिया मुसलमानों को लेकर? देखिए अगर कोई, तो क्या मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाए? हिंदुस्तान के कोई मुसलमान, सुनिए आप सर जवाब से लीजिए, हिंदुस्तान का कोई मुसलमान अहमदियाओं पर जुल्म करे तो जालिम होगा, कातिल होगा, उसको कोई हक नहीं है उन पर जुल्म करने की। लेकिन अगर इस्लामिक एतबार से आप पूछेंगे तो मैं भी अगर कल ये कहने लगूं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी नहीं है, तो मुझ पर भी कुफ्र का फतवा लग जाएगा, क्योंकि हमारा ईमान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई दुनिया में मैसेंजर नहीं आने वाला। तो फिर इसके मुताबिक तो नाजिया बाइकॉट हो जाना चाहिए उन सब का। देखिए मैं एकदम शांति से कुछ बात करना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत कुरान के हवाले से बात करूंगी मैं। सूरह निसा कुरान का 30 पारे का ही है। सूरह निसा कहता है कि जब मुसलमान बहुत ज्यादा झूठ झमेला अफरा तफरी और बहुत बेईमानी ये सब चीज स्टार्ट करेगा तो अल्लाह एक मैसेंजर या प्रॉफिट भेजेगा जो बाकी जितनी भी दुर्नीतियां हुई हैं उसको ठीक ठाक करने के लिए। ठीक है, अब मैं आती हूँ सूरह कुरान के सूरह अल इमरान आयत नंबर 102 पर, जिसमें ये सूरह बताता है कि प्लीज किसी को भी फिरका परस्ती में मत बांटो। जितने भी लोग हैं, जितने भी मुसलमान हैं, वो उम्मत है और कुरान 30 पारा दिया गया है तमाम मुसलमानों को फॉलो करने के लिए। और डिस्क्रिमिनेशन और डिवीजन ऑफ जिसको हम फिरका परस्ती बोलते हैं कि वहाबी, यहूदी, शिया, ये सारी चीजें कुरान ने अनुमति दी ही नहीं है। अब आती हूं मैं अहमदिया पर। अहमदिया भी वही 5 वक्त नमाज पढ़ता है, उसी तरीके से तहलीमा बांधता है, उसी तरीके से सजदे लेता है और अहमदिया भी हज करता है, अहमदिया भी रोजा रखता है, अहमदिया भी वही 30 पारा पढ़ता है। बस बात इतनी सी है कि अहमदिया जो है वो कुरान के सूरह निसा को ज्यादा मानते हैं कि जब भी कुछ गलती हो जाएगी, जब कुछ ज्यादा ही मुसलमान गलत कर देगा तो कोई मैसेंजर और प्रॉफिट आएगा। और सेम इस चीज को ईसाई भी मानते हैं। अभी ये भाई साहब ने बहुत सारे तौरात, ज़बूर, इंजील का नाम लिया, कुरान का नाम लिया, पर इन्होंने बाइबल का नाम नहीं लिया क्योंकि 5 आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, कुरान। मॉडिफिकेशन इस्लाम से भी हुआ है, 4 पहले किताबें आई हैं और तब जाकर के कुरान जो है वो लैलतुल क़द्र रमजान में नाज़िल हुआ। ये बताया गया कि ये कंप्लीट है और इसको पढ़ो। और इसी कुरान में से यानी नाजिया अहमदिया मुसलमानों को गैर मुस्लिम बता देना, काफिर बता देना, आपकी नजर में ये गलत है? बिल्कुल गलत है। वो मुसलमान है, वो भी उम्मत है, वो भी अल्लाह तो फिर नाजिम साहब ये क्यों बता रहा है वक्फ बोर्ड, और वो भी जमात उलेमा के एक फतवे के आधार पर बता रहा है? देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं अपनी बहन नाजिया की एक बात को कोट करूंगा, जिन्होंने ये कहा था कि उनको हज की इजाजत होती है, हज करने जाते। अहमदिया को सऊदी अरब ने पूरी तरीके से बैन कर रखा, नहीं जा सकते वो, नहीं जा सकते ना। तथ्यों पर बात कर रहा हूं मैं आपसे। और दूसरी बात यह है कि अभी आपने अहमदिया के बारे में कहा जो मेरे आखिरी नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, तो कहा है इस्लाम के अंदर? बताइए नाजिया जी, इस तरह की दलील आप दे रही है देश के अंदर, इस तरीके की दलील दीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए आप इस्लाम को लेकर। अगर इस्लाम के बारे में बात करेंगे तो इस्लाम के अंदर जो बताया गया कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
तो आखिरी नबी है। अगर कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं नबी के बाद नबी आया हूं, तो उसे हम नहीं मानते, क्योंकि जब अल्लाह ने जब आखिरी नबी भेज दिया तो फिर कोई नबी नहीं आएगा। नाजिया जी इस बात को आप भी मानते हैं, हाजी नाजिम भी मानते हैं, हाजी खान साहब भी मानते हैं, भारत का पूरा मुसलमान क्या पूरी दुनिया मानते। तो आप देश को गुमराह करेंगे, आप देश को गुमराह करेंगे। नाजिम जी इस बात को कहेंगे गलत बात पेश मत कीजिए, आप गलत बात पेश मत कीजिए। इस्लाम के ताल्लुकात के तहत ही बात कीजिए। आपने कुरान शरीफ के आयतों का तो जिक्र कर दिया, लेकिन कुरान शरीफ में ये नहीं बताया कि कुरान के अंदर ये बताया गया संपूर्ण मानवता का कल्याण पूरे कुरान के अंदर दिया, ये तो आपने नहीं बताया। लेकिन आपने ये कहते कि अहमदिया मुसलमान, अरे जो अल्लाह के नबी को न माने तो इस्लाम में नहीं मानते हम उन्हें मुसलमान। इसमें बात करने के क्या, जब मेरे इस्लाम के अंदर अल्लाह के नबी को नहीं मानते तो इस्लाम में नहीं है। और हाँ, भारत के अंदर उनका संविधान इजाजत देता है रहने की, अपनी बात रखने की। यह मत कहिए कि जुल्म होगा, नहीं जुल्म होगा। भारत का संविधान सबको इजाजत देता है भारत के अंदर रहने की। नाजिया जी आप बोला, आप गलत गुमराह कर रही है देश को, नहीं गलत गुमराह कर रही है इस बात को क्या को बंद करने के लिए मैंने कुरान के सूरे और आयत नंबर के साथ बात की है। मुफ्ती वजाहत कासमी को भी लाइएगा स्क्रीन पर, मुफ्ती वजाहत कासमी को लाइएगा, दानिश कुरैशी साहब को भी लाइएगा स्क्रीन पर। मैं आ रहा हूं आसिफ भाई, मैं आ रहा हूं उनके पास फिर से। वजाहत कासमी जी, ये बखेड़ा 2012 में भी आया था सामने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा। उस वक्त हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, उसके बाद फिर ये शुरुआत हो गई, क्यों आखिर ऐसा? देखिए प्रत्युष भाई, मैंने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट बात करनी है और उसको थोड़ा ध्यान से बहुत बारीकी से समझेंगे तो मेरे ख्याल सभी को समझ आ जाएगी। ये 2 मुद्दों को एक साथ जमा किया गया है, एक तो है मजहबी मसला और एक है पॉलिटिक्स, सियासी मामलात। पूरी दुनिया में अरब कंट्रीज से लेकर के या मुस्लिम ममालिक से लेकर के या भारत या पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमानों के फिरके हो सकते हैं, कोई एक भी फिरका, ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, कोई एक भी फिरका अहमदिया को मुसलमान नहीं मानता। ईमान की बुनियाद जिन चीजों पर है उसमें सबसे अहम चीज है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, वो उनके यहां नहीं है। ये तो है मजहबी मसला। और वक्फ बोर्ड को किसी तरह का भी इख्तियार है ही नहीं कि किसी के बारे में वो कहे कि वो मुसलमान है या नहीं है। वक्फ बोर्ड एक नीम सरकारी बॉडी है। ये काम मुफ्तियों का है, ये मजहब इस्लाम के स्कॉलर्स का है जिनके पास अथॉरिटीज हैं पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में इत्तिफाक राय से ये भी फैसला है प्रत्युष भाई, इसको बिल्कुल ख्याल रखें आप, मैं लिखा पढ़ी वाली बातें कर रहा हूं कि अहमदी मुसलमान को हज की, उम्रे की, काबे की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अतहर पर हाजिरी की इजाजत नहीं है। और देखो, 2 चीजों को मिक्स नहीं किया जाए। वो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, ठीक है, कहते रहे भाई, लेकिन हम पूरी दुनिया के मुसलमान उनको मुसलमान नहीं मानते। हां, किसी तरह का कोई बॉयकॉट, किसी तरह का उनके साथ कोई जुल्म, किसी तरह की कोई नाइंसाफी, किसी तरह का कोई फतवा उनके खिलाफ या वावेला हमको नहीं करना चाहिए। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जिसका जिक्र अभी आपने किया था, ये दुनिया की गंदी तरीन, गलीज तरीन और दुनिया की वो कातिल और जिहादी जमात है कि जिसने पूरे पाकिस्तान को फसाद में लाके खड़ा कर दिया है। ये तहरीक उसने वहां से शुरू की। और मैं आपके बहुत जिम्मेदारी से इंडिया टीवी पर बोल रहा हूं, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के तार इंडिया में कुछ कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। मैं बस 10 बार आपके सामने कह चुका हूं ये बात। इतने मजबूत है कि जब वहां तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने सर तन से जुदा का नारा दिया तो इंडिया में सर तन से जुदा हुए हैं और उसका समर्थन किया गया है। तो आंध्रा वक्फ बोर्ड क्या किरदार अदा करना चाहता है? भाई अहमदिया मुसलमान कहां चिल्ला रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अहमदिया अपने आप को नहीं कह रहे मुसलमान, तो वक्फ बोर्ड को क्या जरूरत है उनके खिलाफ फतवे लाने की और लगाने की? वक्फ बोर्ड में कौन से मुफ्ती बैठे तो जो लोगों को ये बताएंगे कि ये मुसलमान? वक्फ बोर्ड के इस फैसले से उन लोगों को ताकत मिलेगी, उन लोगों को ताकत मिलेगी जो यहां पर देश में विभाजन कराना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं, मुस्लिमों के बीच में बांटना चाहते हैं। देखिए प्रत्युष, ये एक तहरीक लब्बैक की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में उसने अहमदिया मुसलमानों के मस्जिदों के मीनारों को तोड़ने का ऐलान कर दिया है, अभियान चला रहा है। वो
उसने कुर्बानी नहीं होने दी बिल्कुल, बिल्कुल, ईद में। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा फितना है, इसके तार वहीं से जुड़ेंगे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से। आप जांच करा लीजिएगा। तहरीक लब्बैक, मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने चिट्ठियां लिखी है अपनी सरकार को कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जड़ें इंडिया में बहुत मजबूत हैं। सर तन से जुदा का नारा वहां दिया गया था, तो हमारे देश में धड़ाधड़ कई तन सर से जुदा हुए हैं और सरकार ने फिर उन पर कार्रवाइयां बिठाई हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये फितना है। भाई पूरी दुनिया के लोग उनको मुसलमान नहीं मानते, बात खत्म हो गई, वो मुसलमान है ही नहीं। आप क्यों फतवे लगा रहे हो? आप तो नीम सरकारी बॉडी हो, आपको अधिकार नहीं किसी पर फतवा लगा। दानिश कुरैशी, दो चीजें तो क्लियर हैं। एक तो वक्फ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी को ये बताए कि तुम मुस्लिम हो, तुम मुस्लिम नहीं हो। सर्टिफिकेट देने वाला वो नहीं है, ना ही उसके अधिकार में आता है। तो अब सवाल है कि एक फतवे को आधार बनाकर दूसरी मर्तबा ये प्रस्ताव लेकर आना, ये क्या कहता है दानिश साहब? देखिए, अगर सवाल ये किया जाए कि वक्फ बोर्ड को कोई इख्तियार नहीं है, तो ये इख्तियार आप देख लीजिए मिनिस्ट्री के पास भी नहीं है, जो वो ये दावा करती है। मिनिस्ट्री की तरफ से जो बात कही जा रही है, तो किसी भी रिलीजियस मैटर में उनको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। रह गई बात, आपने जो बात की कानूनी बात, तो मैं कानूनी बात का जवाब ये देता हूं कि देश में संविधान लागू है और उसी कानून के मातहत उसके पास सारी इजाजत है। आप किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते। लेकिन मेरी अगर कोई सोच है तो ये मेरे लिए है, मेरी वजह से आपको किसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कुछ मानता हूं तो उसमें आप इंटरवीन नहीं कर सकते। रह गई दूसरे नंबर की बात, मैं आपको बताऊं, पिछले साल आलिया भट्ट और रणवीर कपूर महाकाल के मंदिर में जब पहुंचे थे तो उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। तब किसी ने सवाल पूछा था उनसे कि उनको हिंदू माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? दरअसल जो तरीके से उनको रोका गया था वही तरीके से ये वक्फ बोर्ड ने जवाब दिया है। तो वक्फ बोर्ड सवाल करता है तो आपको परेशानी है, लेकिन अगर महाकाल के मंदिर में पूछा जाएगा आलिया भट्ट से और रणवीर से तो सवाल नहीं होगा। अच्छा, तो महाकाल के मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हुई थी? काशी विश्वनाथ ने पूजा अर्चना नहीं की थी? दानिश कुरैशी साहब ये कहना चाहते हैं कि वक्फ नहीं बोर्ड का फैसला जायज है। काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना नहीं की थी रणबीर और आलिया ने? ये देख लीजिए रणबीर और आलिया ने काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना नहीं की थी क्या? बिल्कुल देख लीजिए आप। अब आप बताइए तो दरअसल दिक्कत क्या है कि आप अगर किसी एक बॉडी को टारगेट में लेकर आएंगे तो सवाल के घेरे में लाने की बात ठीक नहीं है। आप होते कौन है? आप होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है? कौन इस्लाम मानेगा और कौन नहीं मानेगा? ये सर्टिफिकेट देने के लिए आपको अल्लाह ने कोई चिट्ठी भेजी है क्या? एक तरफ ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी सो कॉल्ड मुसलमान हैं एक तरफ कहते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर है और दूसरी तरफ फिरका परस्ती के नाम पर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। ये कौन सी अच्छी बात है? एक तरफ आप कहते हैं हम संविधान मानेंगे लेकिन सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच मानेंगे, लेकिन आर्टिकल 44 नहीं मानेंगे, हम यूसीसी नहीं मानेंगे। भाई अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप ट्विस्ट एंड टर्न करेंगे, ये कौन सी बात है? कौन से अल्लाह ने कौन सी चिट्ठी आपको भेजी है कि हम सर्टिफिकेट फाड़ेंगे कि कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है? अब आप खामोश हो जाए तो मैं जवाब दूं। जी करो। कुरान ने कहा है ना। जी दानिश भाई जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ जी। देखिए, अब सबसे पहली बात कि हम यूसीसी क्या मानेंगे या नहीं मानेंगे ये मैं तय करूंगा मेरे अपने लिए। किसी और के लिए कोई को तय करना है तो वो कर सकता है, मुझे कोई देखिए बीच में इंटरप्ट मत करिए बहन। आप देखिए, आप बहुत जोश रहती हैं, थोड़ा सी किसी की बात को सुना भी करिए। मुसलमान बलात्कारियों के शरिया लॉ के हिसाब से सजा दो, करो ना सुप्रीम कोर्ट फाइल कि जितने भी मुसलमान बलात्कारी हैं उसको हम शरिया लॉ के हिसाब से सजा देंगे। करें आप ये सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल, तब तो कहते हैं कि नहीं बेल की संभावना है इसलिए हम इंडियन पिनल कोड मानेंगे। भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से और अपने हिसाब से आप संविधान और कुरान दोनों के साथ खेलिएगा, ये चलेगा नहीं ना। ठीक है दानिश जी, अभी आपने कहा कि मंत्रालय को भी कोई अख्तियार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय के पास खुद अहमदिया समुदाय के लोगों ने शिकायत की और फिर मंत्रालय ने वहां पर मुख्य सचिव को, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने
आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि भाई ये वक्फ बोर्ड का फैसला अधिकार क्षेत्रों का उल्लंघन है। वक्फ बोर्ड 1955 एक्ट के तहत उन्होंने कहा कि यह गलत है। आपको संपत्ति रखने, प्रबंधन करने का अधिकार है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी को बताएंगे कि आप मुस्लिम हो, आप मुस्लिम नहीं हो, आप काफिर हो। यह आप नहीं बता सकते। यह नफरत फैलाने वाली बात होगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि खुद अभी आप कह रहे हैं ना कि साहब वहां मंदिर में रोक दिया गया, यहां रोक दिया गया, किसी ने क्यों नहीं कहा? कई बार इस पर हमने बहुत चर्चा की है कि शनि सिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता, फला मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता, इसको लेकर खूब बहस होती है। लेकिन जैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर किसी बात पर बहस होती है तो साहब इस पर आप कुछ नहीं बोल सकते, आप इस पर बोल ही नहीं सकते, यह हमारा मसला है। इस मसले पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर अहमदिया समुदाय के लोगों को लग रहा है कि इस फैसले से उन पर खतरा हो सकता है तो क्यों नहीं अपनी शिकायत रखेंगे? भाई इस देश ने उनको ये अधिकार, ये हक दिया हुआ है जो पाकिस्तान में नहीं है। हम ये हिंदुस्तान में रहते हैं साहब, हम इसको पाकिस्तान क्यों बनने दें? अगर आज नहीं रोका गया तो कल को तहरीके लब्बैक जैसा यहां पर भी शुरू हो जाएगा कि साहब उनकी जो मस्जिदें हैं उनकी मीनारें गिराओ, इनको कुर्बानी करने मत दो, ये तो मुस्लिम है ही नहीं। और उसके बाद कुछ सिरफिरे आएंगे, पूछेंगे कि तुम कौन हो, तुम मुस्लिम हो कि अहमदिया हो? जैसे बताएगा अहमदिया, गोली मार देंगे, जो पाकिस्तान में होता है। देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं वो बिल्कुल जहन के लोग हैं और किसी तरीके की बुराई की बात नहीं है। उन्होंने कुछ बात मानी है और अगर कही है, देखिए किसी को हर्ट करने की उन्होंने बात नहीं कही, ना ही किसी को कोई नुकसान पहुंचाने की बात की। अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी आम इंसान की मुखालिफत हम ही खुद करेंगे। हम देखिए बीच में सत्यजीत जी को समझाइए कि बीच में ना बोला करें, बहुत गर्मजोशी के साथ रहती है हमारी बहन, थोड़ा सा सुना भी करें उसको। आप इस्लाम का ठेका लेकर बैठे। अच्छा मुझे आप एक बात बताइए कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अपने नाम के आगे हाजी लगाया था? फिर ये मुसलमान क्यों अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं हज करके आने के बाद? आप मानते कहाँ हैं कुरान? आप लोग कहाँ मानते हैं सुन्ना? नाजिया जी सुनिए, आपने 5 बातें करी और 5 बातें झूठे की हैं, धर्म के एतबार से, कुरान के एतबार से। एकदम झूठ नहीं बोलते। अरे सुन लीजिए, आपके नाम के आगे हाजी है, पूरे कुरान में हाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बात सुनो मैडम, जो आपने 4 बातें कही है ना कुरान की, सूरह निसा की, सूरह आले इमरान की, उसका जवाब सुनेंगे नहीं सुनेंगे? चलिए एक जगह बताइए, एक जगह बताइए हाजी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, फिर मुसलमान अपने नाम के आगे नाजिया जी, ये पूरी दुनिया अल्लाह ने जो बनाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले में, तो फिर सदके में बनाई है। क्या बात कर रही है आप? आप देश को गुमराह कर रही है। कभी तो आप बात करती है शरिया कानून की, जबकि देश चलता है संविधान से। आप कभी बात करती है यूसीसी, ये देश संविधान के अंदर यूसीसी के जो आपने 44 की बात करी, तो उसी में मैं आपको बता दूं आर्टिकल 25 हमें रिलीजियस हमारे अधिकार देता है। इस बात को भी आप कीजिए, लेकिन देश को आप गुमराह कर रहे हैं। आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर और उनके आगे हाजी नाम लेकर कर रही है। आप क्या कहना चाहते हैं नाजिया जी? आप देश को क्या बता रहे हैं? पूरी कुरान को आप मिसयूज कर रहे हैं। आप तो कुरान को मिसयूज कर रहे हैं। नाजिया जी एक मिनट सुनिए। अरे नाजिया जी, आपने सूरह निसा की और सूरह आले इमरान की जो आयत पढ़ी, आप इसके बाद नहीं पढ़ा है, आप मुझे ना पढ़ाएं। अरे सुनिए, आप झूठ बोलोगी, आप झूठ बोलोगी, बैठ के टीवी पे तो पढ़ाया नहीं जाएगा आपको। सुनो, ये कहा गया है 1,24,000 अंबिया है कि अंबिया आते थे। सुन लो, पहले जानना कुरान को समझने के लिए सुन लीजिए मैडम, ये कहा गया है उन नबियों के लिए जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आए। उन सूरह निसा में भी क्या है, सूरह आले इमरान में भी क्या है कि नबी आते थे, नबी चले जाते थे। अरे सुन लो मैडम, सुनो तो, सूरह निसा की बात भी सुन लो, सूरह आले इमरान की बात सुन लो। नाजिया जी, एक बात का जवाब दीजिए, आप इस्लाम को मानते हैं या नहीं? सिर्फ ये बताइए, आप इस्लाम को मानते हैं या नहीं? आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रही है और फिर भी आप दलील पेश कर रही है, झूठी दलील पेश कर रही है, देश को गुमराह कर रही है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप सिर्फ ये बताइए, आप इस्लाम को मानते हैं या नहीं? आप मानते हैं या नहीं? इसका जवाब दीजिए ना। मैडम एक मिनट सुनो तो, अरे
चिल्लाती रहोगी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैं ये अतीउल्लाह अतीउर रसूल कुरान कह रहा है, सुनो, अतीउल्लाह अतीउर रसूल, जिसने अल्लाह के रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और दूसरी जगह कहा है हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो दीन में लाया वो अल्लाह कह रहे हैं कि वो कामिल और मुकम्मल कर दिया गया। वज़ात काज़मी साहब, यहाँ तो बहस इस बात पर छिड़ गई। ये नहीं, यहाँ नहीं, वज़ात काज़मी साहब, यहाँ पर तो बहस इस बात पर छिड़ गई कि कौन सी किताब, नहीं, आपने कौन सी किताब पढ़ी, आपने कौन सी किताब नहीं पढ़ी, आप मुस्लिम हो नहीं, आप मुस्लिमों के बारे में जानती नहीं हो। वज़ात काज़मी साहब को लाइएगा स्क्रीन पर, वज़ात काज़मी साहब को लाइएगा स्क्रीन पर, वज़ात काज़मी को लाइएगा और हाजी खान को रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छे। वज़ात काज़मी साहब, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर उठाया, तहरीक लब्बैक वाला पॉइंट। देख, आपने जो बात कही कि ये जो फैसला है वो गलत है, ये जो फैसला है गलत है, मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं। देश के अंदर मुसलमानों को लेकर तो बहुत बात होती है, कई पॉलिटिकल पार्टियां कहती है अरे मुसलमानों के साथ तो बेइंसाफी हो रही है साहब, उनके साथ भेदभाव होता है। यहां तो खुद मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक समुदाय ये कह रहा है कि साहब आप हमें गैर मुस्लिम बता रहे हो, आप हमें काफिर बता रहे हो, और वो देख रहा है कि उनकी कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तो क्या वो डरेगा नहीं? ये क्यों? और आज की तारीख में वो सारे नेता, मुस्लिम स्वयंभू नेता जो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, सबके सब खामोश हैं, सबके सब मौन हैं। अहमदिया पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? इतने अछूत हो गए, वो इतने अछूत हो गए। मुफ्ती साहब, नाजिया को एक बात और बता देना, एक सेकंड, मुसलमान रहेगा कि नहीं रहेगा? कोई बोले नहीं, मैं किसी का इंटरप्ट नहीं करता हूं। हाँ। मैं किसी के बयान को इंटरप्ट नहीं करता हूं, तो आप भी ना करें प्लीज। मैं सुनता हूं सबकी, अब मैं बोलता हूं तो फिर कोई मेरे बीच में ना बोले। मुफ्ती साहब, एक देखिए प्रत्युष भाई, क्या मसला है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानेगा वो मुसलमान रहेगा? अब भाई मैं आपसे पूछ के कुछ भी नहीं जोड़ूंगा, मैं आपसे पूछ के कुछ नहीं जोड़ूंगा, मैं बोलूंगा, मेरी बारी है, जब आपकी बारी आए आप सब कुछ जोड़ लेना। मैंने आपके अंदर से एक सवाल डाला है इसलिए कहा, बस बाकी आप बताइए। देखिए प्रत्युष भाई, क्या मसला है कि मुसलमान इस गलत फहमी का शिकार है कि अगर किसी दूसरे आदमी से हमें हमदर्दी करनी है या अच्छाई करनी है तो हम एज ए मुस्लिम करेंगे। हाँ। ये गलती का शिकार है। मैं कहता हूं कि ये हमारे पूरी दुनिया के मुफ्तियों का मुत्तफिका फैसला है कि जो अपने आप को अहमदी कहते हैं वो मुसलमान नहीं है। मान लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो पाकिस्तान में उनके साथ हो रहा है उस पर हमें एज ए इंसान आवाज तो उठानी चाहिए। वो जुल्म है, भाई ठीक है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन क्या उनको मार दोगे आप? क्या उनके इबादत खानों के खत्म कर दोगे आप? वो चीज भारत में हो, ऐसा बिल्कुल मेरे जैसा आदमी तो इसका विरोध करेगा। हम भी विरोध करेंगे। और प्रत्युष में एक चीज और कहना चाहता हूं कि इंडिया टीवी बहुत जिम्मेदार टीवी है जी, और बहुत नाजुक, सॉरी इंडिया डेली लाइव बहुत जिम्मेदार चैनल है। और सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूं कि आप मेरे लिए बहुत जिम्मेदार है प्रत्युष। हमें यहां बहुत बारीक मसले पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें बहुत सोच समझ करके बात करनी चाहिए प्रत्युष भाई जी। इत्तिफाक से जो मेरे ये इस्लामी स्कॉलर भाई बैठे हैं ना सब, अगर मैं इनसे कहूं कि बारी बारी सिर्फ मुझे ऐसे 4 बड़ी किताबों के नाम बताओ जो कुरान की 4 बड़ी तफसीरें हैं जो ये लोग पढ़ के आए, तो ये कोई नहीं बताएगा चारों में से। और 4 बड़े मुफस्सिरीन जिनको कुरान ने उल्लेख किया है, कोई नहीं बताएगा। लंबी चौड़ी बहस कर रहे हैं। मजहब इस्लाम की बुनियाद अल्लाह पर ईमान है, रसूलुल्लाह पर ईमान है। अहमदी को आप मुसलमान ना मानो, लेकिन जो उनके साथ नाइंसाफी या जुल्म या उनका बाइकआउट या वावेला हो रहा है, ये फितना हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज खड़ी करो आप। वक्फ बोर्ड आंध्रा ने, मैं खुलेआम कह रहा हूं, हो सकता है मेरे खिलाफ न जाने कितने मसले यहां खड़े होंगे इस देश में। मैंने सर तन से जुदा के खिलाफ भी बात की, मैंने ट्रिपल तलाक का भी हिमायत की। मैं आज खुलेआम कहता हूं कि वक्फ बोर्ड को यह फैसला लेने का अधिकार था ही नहीं। ये हमारे मजहबी इदारों का काम है, वक्फ बोर्ड मजहबी इदारा नहीं है। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बिल्कुल अलग है। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की जो फितना पाकिस्तान में और जो एक तरह का जुल्म इनके खिलाफ चल रहा है, अगर वो भी इंडिया में इस तरह की साजिश हो रही है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। ठीक है, हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हम मुसलमान नहीं मानते, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम उनकी गर्दनें नपवा दें? क्या हम उनके घरों में आग लगा दें? क्या उनको हाथ पकड़ के रोक के पूछे कि यही बात अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कही, हमारा दीन हमारे साथ है, उनका दीन उनका। यही बात अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कही कि इससे गलत मैसेज जाएगा, उनके खिलाफ घृणा फैलेगी। दानिश साहब बिल्कुल। देखिए प्रत्युष, मैं जवाब दूं। दरअसल मुफ्ती साहब ने जो बात कही है मैं उसका जवाब दूं। दरअसल वो लब्बैक की जो तहरीक है पाकिस्तान की, वहां की, और अपनी लोकल पॉलिटिक्स जो है वहां की, ये सारी चीजें एक दूसरे से मर्ज हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रह गई बात कि सारी दुनिया के मुसलमानों की, सारी दुनिया के आलिमों के का जो फैसला है अहमदियाओं को लेकर के, वो बिल्कुल अंगबंद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात वो बराबर है, से हमारी बिल्कुल वो बराबर है, वो बराबर है, उसका हम किसी के समर्थन साथ कहीं भी करते हैं। जुल्म, सुनिए जिस बात से पूरी किसी के साथ भी जुल्म और जागती हो, न सिर्फ मैं तो कहता हूं कि वो अहमदिया हो, लेकिन उसके अलावा के भी लोग हो, जैसे कि सऊदी अरेबिया में भी लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, दूसरे भी सारे लोग रहते हैं, तो किसी के साथ जुल्म जागती करना ये तो इस्लाम की तरबियत ही नहीं है। इस्लाम की तरबियत जब नहीं है आपकी, और अगर आप इस्लाम के नाम पे कुछ कर रहे हैं तो वो चीज अलग है। रह गई बात शरीयतन जो चीजें हैं, तो हम शरीयत की बात जो कर रहे हैं कि भाई जो बात हो रही है उसके हम मुतायिद करते हैं। जुल्म की बात है तो जुल्म नहीं होना चाहिए, किसी पे भी नहीं होना चाहिए, जो जिसके कानून इजाजत भी नहीं देता और होना भी नहीं चाहिए, उसकी तो सारे लोग मुखालिफत करें। कोई भी पैनलिस्ट इस बात के साथ में इत्तेफाक नहीं रखता कि भाई मुसलमान अहमदियाओं का कत्ल कर देना चाहिए, इस बात का इत्तेफाक कोई नहीं रखेगा। हाँ, रह गई बात हमारी सोच की, तो हम अपनी बात रखेंगे, बात रखने का हमने अधिकार है और उस पर कोई पाबंदी नहीं हो सकती। हाँ, वजाद काज़मी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, वजाद काज़मी साहब। देखिए प्रत्यूष, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रत्यूष आपको याद होगा कि इस मुल्क में वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश ने जो कदम उठाया है, इस तरह के कदमों से बहुत परेशानियां हमको रही हैं। आपको ये याद होगा कि शिया सुन्नियों के पिछले 50 साल में झगड़े यहां खत्म नहीं होते थे। लखनऊ पे हर मुहर्रम में तनाव रहता था, बंबई में परेशानियां होती थी, बोहरा समाज को, पारसी समाज को परेशानियां आई हैं, और ये इसी तरह के लोगों की वजह से आई हैं। मैं कह रहा हूं जितने मेरे यहां पैनलिस्ट भाई बैठे हैं, मेरे समेत कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मुसलमान है। मैं भी कह रहा हूं कि वो मुसलमान नहीं, ये बात खत्म हो गई। लेकिन ये बाइकॉट की कॉल, ये कुफर के फतवे, ये फितना, ये वावेला, ये वक्फ बोर्ड जैसा डिपार्टमेंट करेगा, वक्फ बोर्ड जैसा महकमा करेगा? आप सोच भी कैसे सकते हो मेरे भाई? ये मजहबी मामला है, बहुत निजी मामला है हमारा। हमने इसको आपस में सुलटाया हुआ था, बात खत्म हो गई। इंडियन कानून सबके लिए है। अगर पाकिस्तान के तर्ज पर यहाँ का मुसलमान चलना चाहता है, वही शियाओं के साथ करना चाहता है जो वहां हो रहा है, वही हिंदुओं के साथ करना चाहता है, वही अहमदी के साथ करना चाहता है, तो वो गलत रास्ता है। उस रास्ते की कभी हिमायत नहीं की जा सकती और बिल्कुल नहीं की जा सकती। हाजिक भाई देखिए, वजाद काज़मी ने फिर उस ओर इशारा किया है। पहले तो वो कह रहे हैं कि भाई वो मुस्लिम नहीं है, वो यहाँ जितने बैठे पैनलिस्ट वो मानेंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उनको काफिर कह दो या कुछ कह दो। और दूसरी चीज की वक्फ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मैं पूछना चाह रहा हूं कि कहीं ये तकलीफ की वजह ये तो नहीं है कि यही अहमदिया मुसलमानों ने 3 तलाक जब हटा तो उसका समर्थन किया खुल कर आकर के? कहीं तकलीफ की वजह ये तो नहीं है? मुझे अब ये बताइए, बिना महरम के महिलाओं को हज की छूट भी मिली, बिना महरम के महिलाएं भी जा सकती हैं हज को, इसकी छूट मिली। तो कई लोगों का यह मानना, चूंकि आप पैनलिस्ट हैं, आप बेहतर बताएंगे, इस्लामिक स्कॉलर है, मुस्लिम स्कॉलर, आप बेहतर बताएंगे, प्रोग्रेसिव मुस्लिम अहमदिया मुसलमानों को कहा जाता है। कहीं यह वजह तो नहीं कि वो कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव एक स्टेप के साथ खड़े रहते हैं जिसकी वजह से उनको आज काफिर बताया जा रहा है कि तुम काफिर हो? देखिए प्रत्युष जी, आपका सबसे पहले जवाब तो मौलाना ने दे दिया कि इंटरनेशनल एतबार से जो दुनिया के उलमाए किराम हैं, जो दीन के हिंदू दुनिया भर में देख रहे हैं, उन्होंने मुत्तफिक फतवा है। किसी एक मुल्क का नहीं है कि यहाँ हमारा संविधान दूसरा है, पाकिस्तान में, अमेरिका में, फ्रांस में, सारे दुनिया के उलमाओं का मुत्तफिक राय है। लेकिन अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि सारी मखलूक मेरी अयाल है, मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है, कुरान में कह रहे हैं। इसलिए हमें किसी पर जुल्म जाती करना, चाहे अहमदिया हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, युवादी हो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बनी पे। हमें इंसानियत और मानवता के साथ अच्छा करना है। वो मजहब के एतबार से उनका वो हो सकता है कि उनका मुसलमान न माना जाए, लेकिन इंसानियत के एतबार से उनकी मदद करना, उनके साथ रहना, ये कोई बुरा नहीं है। और नाजिया जी को आपको ये नहीं मालूम, आप इंटरनेशनल लेवल पे बैठी हैं, कौन सी है बाइबल है, ये आपको मालूम नहीं। आप देश में फतवा दे। हाजी खान साहब, अगर इन्हें नॉलेज होती तो ये इस तरीके की बात नहीं करते इस्लाम के बारे में। देखिए, इस्लामिक एतबार से 1,24,000 नाजिया जी, एक मिनट नाजिया जी, मैडम जरा एक मिनट, अरे नाज़म एक मिनट, आपकी शरिया आपके पास रहेगी मैडम। जो लोग आदम अलैहिस्सलाम से लेके हुजूर पाक सल्लल्लाहु, एक मिनट सुन लो मैडम, अच्छी बात भी सुन लो, पहली बार सुनोगी, अरे पहली बार सुनोगी, अच्छी बात भी सुन लो, देश के लोगों को भी जाने दो। आप अपनी बारी पे बोलना ना।
आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने पैगंबर आए हैं सबने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम व सफीउल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, और आखिर में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया और कुरान में आयत हो गई हज्जतुल विदा के मौके अल दीनो अकमलतु लकुम दीनकुम, आज हमने दीन को कामिल और मुकम्मल कर दिया और क़यामत तक के लिए इसको पसंद कर लिया, ये क़यामत तक दीन चलेगा। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सारे आलम के लिए। नाजिम भाई, तो ये काफिर हैं अहमदिया मुसलमान काफिर हैं? देखिए प्रत्युष जी, जिस तरीके से बताया गया, नहीं सुनिए, मैं बात पूरी मैंने सिर्फ उसके बाद आप बोल दीजिएगा, मैंने सिर्फ इतना पूछा काफिर हैं वो, हाँ या ना? देखिए पूरी दुनिया बात जब तभी तो पता चलेगा कि ये एक शब्द है। आगे बता दीजिएगा। अहमदिया, जब वो अहमदिया है तो वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी को नहीं मानते और वो कहते हैं कि हमारे एक नबी और है। जब उस बात को कहते हैं तो ये बताइए वो मुसलमान तो है नहीं जिसमें अल्लाह का नाम, अल्लाह के नबी का नाम ना है, अल्लाह के नबी को नहीं मानते तो वो मुसलमान नहीं है। और देखिए जब बात काफिर के शब्द की आती है तो देखिए जो इस्लाम को नहीं मानता तो देखिए एक आगे भी बात है तो हम उसे काफिर नहीं कहते। निकलो यहाँ से, इस्लाम को नहीं मानता, निकलो यहाँ से, तो इसलिए हम अल्लाह को नहीं मानते। अरे नाजिया जी आप सुनिए, आप बात झूठ मानते हैं, अल्लाह मानते हैं। अरे दीन के मुताबिक बात सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा और अहद कर लेना कि अल्लाह अहद सुन लीजिए और कलमा भी पढ़ लेना और अल्लाह से माफी भी मांग लेना, क्योंकि आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत गलत बात पेश कर ली। नाजिया जी सुन लीजिए, आप देखिए अहमदिया मुसलमान है, भारत के अंदर संविधान को हर चीज की इजाजत देता है, लेकिन जब भारत के अंदर उनको कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं है तो भारत का संविधान उन्हें रहने की इजाजत देता है ना, सब चीज देता है। तो जब मेरे संविधान के अंदर हर समाज को रहने की, खाने पीने की, सबकी इजाजत है तो आप बार बार इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम को टारगेट करके गलत बात पे बोल रही हैं, बार बार आप गलत बात बोलिए। थोड़ा इस्लाम की है ना स्टडी करके आ जाना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात मत कीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात मत कीजिए आप। तो आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड अहमदिया मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहा है। आप जो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस्लाम को टारगेट मत कीजिए, इस्लाम को टारगेट मत कीजिए, मैं तो पूछ रहा हूं कि इस्लाम के अंदर एक कम्युनिटी विशेष को, एक समुदाय विशेष को वक्फ बोर्ड टारगेट नहीं कर रहा है, काफिर कह के टारगेट नहीं कर रहा है। ये तहरीके लब्बैक जैसे संगठनों को प्रोवोक नहीं कर रहा है। आज अगर आप आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के फैसले के समर्थन में खड़े हो जाएं, आज अगर आप उस वक्फ बोर्ड के फैसले के समर्थन में खड़े हो जाएं तो न जाने ऐसे कितने वक्फ बोर्ड हर दिन ये फतवा जारी करने लगे। वजाहत काज़मी साहब को लाइएगा, वजाहत काज़मी साहब को लाइएगा, वजाहत काज़मी साहब को लाइएगा स्क्रीन पर, दानिश कुरैशी को भी लाइएगा स्क्रीन पर। वजाहत काज़मी साहब, अगर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के इस फैसले को, अगर इसकी कड़ी मजम्मत अगर अभी नहीं की गई तो हो सकता है कल देश के अंदर कई सैकड़ों वक्फ बोर्ड हैं, सब हर दिन पता चला कि जमीयत उलेमा ने यह कह दिया, जमीयत उलेमा ने वो फतवा जारी कर दिया और उसके बाद प्रस्ताव धकाधक पारित होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या स्थिति होगी? उसके बाद पता चला कि हम किसी दिन इसी जगह पर बैठ के बहस कर रहे होंगे। हिसाब देखिए, अहमदिया मुसलमानों पर अब टॉर्चर की शुरुआत यहां पर हो रही है। हम ऐसे संगठनों को प्रोवोक करने के लिए कहीं ये इशारा तो नहीं कर रहे? देखिए प्रत्युष, मजे की बात यह है कि चलिए अहमदी को तो मुसलमान इत्तिफाक से नहीं मानते, कोई नहीं मानता पूरी दुनिया में, लेकिन ये काफिरों की लिस्ट भी बहुत लंबी है प्रत्युष, इस पर मुझे भी हंसी आती है और आप भी हंसो। देवबंदी, बरेलवी, शिया, सुन्नी, बोहरा, फलाह, ढिमाका, अहले हदीस, ये वो बहुत लंबी लिस्ट है। लखनऊ की तारीख उठा करके देख लीजिएगा, शिया सुन्नी पिछले 40-50 साल का तनाव इतिहास पता चल जाएगा आपको। अब वो हमारी वहाँ जो है, जो चीफ मिनिस्टर है अभी वो लॉ एंड ऑर्डर का काफी ख्याल करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, अब थोड़ा ठीक हालात है 5-7 सालों से, वरना बहुत बुरे हालात थे, हर बार झगड़ा होता था।
और जो वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश ने जो कदम उठाया ना, ये बहुत सोची समझी बात है भाई। ये तो तयशुदा बात है कि अहमदी को मुसलमान मान ही नहीं रहे हो, बात ही खत्म हो गई है। फिर इसका तज़किरा क्यों, फतवे पर फतवा क्यों? पिछले 50, 60, 70 सालों में किसी मुल्क ने, किसी मुल्क के मुफ्ती ने उनको मुसलमान माना ही नहीं, फिर बार बार उसका क्यों जिक्र आ रहा है? और एक मजे की बात यह है कि कुरान को लेकर के चर्चा हो रही है। मैंने पहले भी कहा था कि जितने मेरे पैनलिस्ट भाई हैं, कुरान की एक आयत पढ़ के मुझे वो कुरान की 4 तफसीरें बता दें कि मैं फला फला किताब पढ़ के आया हूं, रूहुल मानी पढ़ के आया हूं, तफसीर कबीर पढ़ के आया हूं, तफसीर इब्ने कसीर पढ़ के आया हूं, और वहां ये उल्लेख किया गया, वहां किसी ने कुछ नहीं पढ़ा। लंबी लंबी बातें यहां बैठकर हो रही है। मजहब इस्लाम क्या है? मजहब इस्लाम यह है अल्लाह पर ईमान, रसूल पर ईमान, नमाज का कयाम, हज का मानना, रोजे रखना। इनको फॉलो, ये बुनियादी अरकान है, इनको फॉलो नहीं किया भाई। हर मजहब के प्रत्युष भाई उसूल हैं, मेरे मजहब की भी कुछ उसूल हैं भाई। आप अंडा मीट मछली खा करके कहोगे कि मैं सनातनी हूं, पक्का नहीं मान सकता कोई आपको। बजाज जी, मुफ्ती साहब जरा ईमान की 7 क्या चीजें हैं वो बताइए। हाँ हाँ, ये आपने बताइए, ईमान में नहीं है जो अब ये बताइए, आधी बातें बताइए आपने ईमान में। 7 ईमान की क्या शर्तें हैं वो बताइए। नहीं 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 क्या बताओ ना, जब मैंने ईमान की, देखो आप ईमान मुफस्सल हो, ईमान मुजमल हो, मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊंगा। क्यों? आप ईमान मुफस्सल को और ईमान मुजमल को, आसमानी किताबें, फरिश्ते, सब पर ईमान रखिए। मैं कहता हूं जिसका इस बात पर ईमान नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, वो मुसलमान नहीं। बात खत्म हो गई ना, लफड़ा खत्म। ये फतवेबाजी क्यों हो रही है भाई? फतवेबाजी क्यों हो रही है? कैसे मानते हैं? आपको यही जानकारी नहीं है? वो फतवेबाजी क्यों हो रही है? कैसे मानते हैं कि कोई एक पैगंबर, कोई एक मैसेंजर आएंगे? अरे हाजिक भाई सुनो, हाजिक भाई सुनो, 1 मिनट हाजिक भाई सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। नाजिया बोल रही मैडम, उस पर कह रहा हूं। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं, ये बात खत्म हो गई। ठीक। और पिछले 50, 60, 70 सालों में किसने उनको मुसलमान माना है? किसी ने नहीं माना। लेकिन ये जुल्म की बात, ये मस्जिदें गिराने की बात, खिलाफ है, नहीं करेंगे, किसी को अधिकार नहीं है, करेंगे, ना पाकिस्तान में ना दुनिया भर में अधिकार नहीं है किसी को के कादियानी पे जुल्म करे। जब अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की एक मखलूक रह रही है, अल्लाह ताला सारे लोगों को खिला रहे हैं। अगर अल्लाह के बागी है, उसके बावजूद भी अल्लाह सबको सूरज की रोशनी दे रहे हैं, उसकी तो मुखालफत करेंगे आप? किसी को जान लेने के दानिश कुरैशी, जो इससे पहले मैंने कहा, दानिश कुरैशी, कहीं असल दिक्कत की जड़ ये तो नहीं है जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले कहा, लेकिन उसका जवाब मुझे मिला नहीं, कि 3 तलाक हटा तो उसका समर्थन कर दिया, बिना महरम के अब महिलाएं भी हज को जाना उनको अब नसीब होने लगा। मैंने भी की है, जिसका मतलब ये मुझे भी मार देंगे। मुस्लिम नेता 3 तलाक की हिमायत तो शिया समाज कर रहा है, 3 तलाक की हिमायत सारे आकर के जो झंडा बुलंद कर रहे थे इस्लाम के खिलाफ है, ये कुछ एक स्टेप सरकार ने उठाए, उसका अहमदिया मुसलमानों ने और देश के कई मुस्लिम भाई बहनों ने इसका फुल सपोर्ट किया। अरे देखिए मैं बताऊं आपको, मैं जवाब दूं प्रत्युष। यहाँ पसमानदा मुसलमानों की बात हो जाए तब फिर दिक्कत हो जाती है। क्यों है? सुनिए मैं जवाब दूं इसका। सबसे पहली बात तो आपने जो महिलाओं की जो बात की हज में जाने की, सब एक बात समझ लीजिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में संघ परिवार का पढ़ाया गया रटा हुआ टोटा है। सुनिए मैं बताऊं क्यों। क्योंकि अगर आपको सऊदी अरेबिया में महिला के साथ जाके वहां हज करने की इजाजत है, तभी वहां पर कानूनन आपको इजाजत मिलती। अगर यहां से किसी को नहीं मिलता या दुनिया में किसी को नहीं मिलता तो वहां गारंटी नहीं हो पाता। तो सबसे पहले तो ये जो बात है इनकी हवा, संघ परिवार के जो एजेंडा है जो लोग चलाते रहते हैं, एक तो पहले नंबर की बात। दूसरे नंबर की बात रह गई बात इस्लाम के अंदर में मानने की और ना मानने की, तो उसके अलग अलग मसलक रहे हैं और उसके ऊपर सुनिए मेरी बात, किसी ने भी इसकी नाइतफाकी नहीं की। जो तलाक बिद्दत थी उसकी मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन मसला जब ये आके खड़ा रहा कि लोगों से जब रेफरेंडम लिया गया तो सरकार ने वो रेफरेंडम तो वैलिड नहीं किया। हालांकि वो बात अपनी जगह पर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई भी ग्राउंड किसी को क्रिटिसाइज करने की जगह अपनी हो सकती है, लेकिन शरीयतन जो चीजें जो आलिम दीन ने, देखिए बीच में, देखिए नाजिया बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप समझिए, आप दरअसल आपको समझ में नहीं आता कि कोई जिम्मेदार बोल रहा है तो कम से कम उसको सुना करें। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इतनी वाहियात बातें लिखी थी कि नहीं, तलाक को बैन नहीं किया जाएगा। जितने भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में मैं वो मैटर देख रही थी, वन ऑफ द काउंसिल थी मैं,
इसलिए जो आपके बैठ करके यहाँ पर झूठ बोल रहे हैं ना, इस झूठ को बंद कीजिए। पूरी फाइल है मेरे पास। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहाँ खत्म हो जाता है, क्यों मुंह बंद हो नाजिया जाता नाजिया है? वो अभी नाजिया पश्चिम बंगाल में वो देश ने देखा है कि किसने किसने 3 तलाक का विरोध किया था, किसने किसने 3 तलाक उस कानून का विरोध किया था, पूरे देश ने देखा था। अभी इन्होंने कहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उन्होंने महरम वाली बात पर कही कि हज को लेकर के ये जो खबरें फैलाई जा रही है गलत है, भ्रामक है। नाजिया, भ्रामक खबरें हैं, बकवास खबरें हैं ये। देखिए कुरान ने सूरह अन-निसा में साफ लफ्जों में जेंडर इक्वालिटी की बात कही है। कुरान ने कहीं पर भी जेंडर इनइक्वालिटी की बात नहीं की है कि मर्द ऊपर है औरत नीचे है, ये बात बिल्कुल नहीं कही गई है। कुरान में जब इकरा बोला गया और प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि तालीम हासिल करनी है तो चीन तक पहुंचो, एक एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी ये नहीं कहा गया कि औरत नहीं कर सकती मर्द कर सकते हैं। ये इनके शरिया ने, इनका जो ये सब बना हुआ है ना हथकंडा, कमाई का जरिया, इन लोगों ने ये सब बनाया है। और आज जितने भी लोग जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो मॉडर्न हो रहे हैं, जो चीजों को मॉडिफाई कर रहे हैं, जो चीजों को ठीक कर रहे हैं, एज पर द कुरान चल रहे हैं, उससे इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कहना चाह रही हूँ कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस ने भी लाउड स्पीकर, अजान लाउड स्पीकर पर देश के सामने 5 किताबें बता रही हो, तुम्हें शर्म भी नहीं है, झूठ भी बोल रही हो देश के सामने, और तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि तौरात और इंजील में बाइबल कौन सी किताब है? बताओ जरा देश को। 5 किताबें आई हैं, 5 किताबें कहाँ से आई हैं दुनिया में? ये आपने झूठ बोला अभी इस चैनल पे कि 5 किताबें आई हैं, आपको ये जानकारी नहीं कि तौरात इंजील में से एक बाइबल है। आप झूठ बोल रही हैं, 5 किताबें आई हैं, 4 किताबें आई हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, और सही क्या है? आप झूठ बोल रही हो। तौरात, ज़बूर, इंजील, बाइबल, कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, अरे इंजील और खुद को बाइबल, तो तौरात में से एक बाइबल है, आपको ये जानकारी नहीं है। जबरदस्ती बैठ रही हो, बकवास कर रही हो बैठ के। दीन जानती हो नहीं, दीन के बारे में और कल्याण दीन पे बात करनी, ABCD नहीं मालूम। आप बता दो नमाज में 5 2 वक्त नमाज में कितने फराइज है, बताओ देश को। अगर जानकारी है तुम्हें बताओ, 2 रकात नमाज में कितने फर्ज है? आप बता रहे 5 किताब, अगर 5 किताब होंगी तो हम जिंदगी भर डिबेट में नहीं आएंगे। ये ले आप डिबेट में, आप 5 किताब आई होंगी तो हम जिंदगी भर नहीं आएंगे। आपको जानकारी नहीं और मुंह चलाना, चला दिया। अगर 5 किताबें होंगी हम डिबेट में नहीं आएंगे कभी भी, लेकिन अगर नहीं हो 5 किताब तो झागना मरी डिबेट में, झूठ बोलने के बैठ के देश के सामने। ठीक है नाजिम खान, अहमदिया मुसलमानों पर चर्चा हो रही है। एक सेकंड दानिश कुरैशी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नाजिया जो है, थोड़ा सा अगर उनको नहीं समझ में आता तो इश्यू बहुत सेंसिटिव है प्रत्युष, और आपकी जिम्मेदारी है इसको आप मुझे मत समझाइए, मैंने कुरान में नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं बहुत सेंसिटिव है और समाज इनको देखता है। अगर ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता तो ये प्रॉब्लम है। तो कुरान ने कहा है जेंडर इक्वालिटी कहा है, कहां पर कहा है? कुरान ने कहा कि औरत नीचे है और मर्द ऊपर है, बताइए। नाजिया एक सेकंड दानिश कुरैशी को सुन ले। हाँ बोलिए दानिश जी, बोलिए। नहीं, बस मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी बात हो वो संजीदगी के साथ हो। दरअसल नाजिया जो बात कह रही है ना, नाजिया देखिए, अभी जो हाजिक साहब से वो बहस कर रही थी कि वो 5 किताबें और तो अलग अलग बातें कर रही है, मुझे लगता है कि ये रॉन्ग मैसेज है, और ऐसा प्रत्युष कम से कम आपके चैनल से नहीं जाना चाहिए। जो बात है तर्क के साथ बात रखें, हम उनका तर्क सुनेंगे। अगर वो अहमदियत में बिलीव करती हैं, अच्छी बात है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखिए आप अपना तर्क अपने पास, हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं तो कह रहा हूं सर, 5 किताबें, 7 किताबें, 700 किताबें, अरे भैया हम किताबों के फिर एक सेकंड नहीं, मैं आपकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं प्रत्युष, मैं आपकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, आपकी मुखालिफत नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, जो बहन नाजिया जो है ना, जो समझने को तैयार नहीं है, ये किसी का ज्ञान लेंगे नाजिया जी, इन्हें पता नहीं है एक बात पूरी तरीके से याद पढ़ लो, पूरा पता चल जाएगा। अरे एक सेकंड आजिक भाई, नाजिम जी, एक सेकंड, हम क्यों उलझे? हम 5 7 8 इसमें क्यों उलझे? मैं नाजिम खान आपसे भी मैंने सवाल किया था, अहमदिया मुसलमानों पर चर्चा कर रहे हैं। देश के जब पसमानदा मुसलमानों की बात होती है तो कई मुस्लिम संगठन नेता कहते हैं कि साहब ये तो मुसलमानों को बांटने वाली सियासत हो रही है, और यहां पर जब अहमदिया को काफिर कहा जा रहा है तो कोई कुछ नहीं कह रहा कि ये क्या चल रहा है उनके साथ।
देखिए प्रत्युष पार्शियलिटी इन लोगों का। आप बताइए ना, बताइए। देखिए बार बार मैं एक बात कह रहा हूं कि अहमदिया जब अल्लाह के नबी को नहीं मानते तो मुसलमान नहीं है, और जाहिर सी बात है जो वो मुसलमान नहीं है। बात जब ये आती है कि अगर उनके ऊपर कौन मुसलमान है और कौन मुसलमान नहीं है, और काफिर समझते हैं मुसलमानों को। तुम क्यों इतना ठेकेदार बन रहे हो बहुत बड़े? तो तुम ठेकेदार नहीं बनोगे बहुत बड़े, झूठ बोल बोल के बार बार मालूम आप है झूठ बोली जा रही है देश के अंदर। आप दीन इस्लाम की तौहीन कर रही है बार बार कह के ऐसे अल्फाजों को। आपको ये नहीं पता कि 4 आसमानी किताबें आप 5वीं लेके आ जाते हैं, नया ज्ञान लेके आ जाते हैं। पहले अच्छी तरीके से आप इल्म हासिल कर लीजिए, आप इल्म हासिल कर लीजिए पहले, तब जाके जानकारी हो जाएगी, तब सामने रखना बात। आप झूठ बोलती है। आप ये बताइए अगर आप तो मान लीजिए, मगर अगर आप बैठते हो यहाँ पर, झूठ फैलाने के बैठते हो यहाँ पर। आप तो दोनों बातों में आप झूठा भी कर रहे हैं सब झूठ बोलता है यहाँ पर। ये क्या है नाजिया जी? इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले सिर्फ आप दीन इस्लाम की बात करिए। आप जो अपना नाम हाजी, हज कहाँ से आ गया भैया? तुम कहाँ से हाजी आ गया, कहाँ से पैदा हो गया? आपका 5वां दिन जिस तरीके की बात आप करिए, अपने नाम से आ गया हाजी, बहुत बड़े हाजी पैदा हो गए, बहुत बड़ा हाजी। गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आप मेरी बहन है, गलत शब्द इस्तेमाल मत कीजिए। आपकी रेस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप इस तरीके का शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वजाहत कासमी, देखिए ये डिबेट तो मुझे लगता है कि 10-12 मिनट इसी पे निकल गई, 4 या 5। मैं कह रहा हूं कि भैया 4, 40 हजार ये सारी किताबें पढ़ लीजिए। अगर आपने इंसानियत की किताब नहीं पढ़ी ना तो सब किताबें बेकार। ये सारी किताबें बेकार अगर आपने इंसानियत की किताब नहीं पढ़ी तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए उस बहस का, उस डिबेट का कोई मतलब नहीं। देखिए मैंने प्रत्युष, हाँ देखिए प्रत्युष, मैंने पूरी डिबेट में इस बात पर जोर दिया है कि हम लोगों को अपना जो मैसेज है वो ठीक से देना चाहिए। मैं इसका भुगत भोगी हूं। मैं 30 सेकंड में आपको बता देता हूं कि जब ट्रिपल तलाक का मसला आया तो अहले हदीस और शिया समाज जो है वो पहले ही से ट्रिपल तलाक वन सिटिंग के खिलाफ था। मैंने अभी कुरान और हदीस को छाना तो मैंने भी उसकी फिर ये मुखालफत की कि भाई ट्रिपल तलाक पर जो सरकार का फैसला आ रहा है वो अच्छा है। तो मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चलाया गया। मैं कुफर की बात कर रहा हूं, फतवे की बात कर रहा हूं। मेरे खिलाफ एक ट्रेंड चलाया गया और उसमें ये फतवा निकाला गया कि ये वाजिबुल कत्ल है, इसको मार दो, इसको खत्म कर दो, इसको ऐसा कर दो। और मेरे ऊपर इतने हालात तंग हो गए कि मैं सालों तक अपने घर में बिल्कुल परेशान हाल रहने लगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगरचे मैं सोशल मीडिया पर उसकी सफाई भी देता रहा, बहुत सारे काम करता रहा, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी कैसे मफलूज हो जाती है इन फतवों से वो मेरे से ज्यादा कोई नहीं जान सकता प्रत्युष। इसलिए मैं कहता हूं कि आप उनको मानो कुछ ना मानो, लेकिन ये फतवा जो तुम खेल रहे हो, जो ये फतवा खेल रहे हो, ये मत करो। इससे मुल्क का माहौल खराब होता है, इससे शिया सुन्नी का माहौल खराब हुआ, इससे देवबंदी बरेलवी का माहौल खराब हुआ। और आज भी मेरे जैसा आदमी आम तरीके से, प्रत्युष भाई, आज भी मैं शादियों में शिरकत नहीं कर सकता, बाजार में जाके नहीं घूम सकता, क्योंकि मुझे अपने हालात मालूम है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इन्हीं फतवों की बदौलत हुआ है सब कुछ ये। इसलिए मैं कहता हूं कि ये फतवा ये मत खेलो, और जो मुसलमान है वो मुसलमान है, जो नहीं है उसके साथ इंसानियत के तरीके से हमदर्दी की जाए, यही इस्लाम का पैगाम है। हाजी खान, ये फतवा जिन्होंने कहा कि फतवा खेलना बंद होना चाहिए। देखिए जैसा कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं, फतवा देने का वक्फ बोर्ड को हक नहीं है। तो मैं भी कहूँगा फतवा हिंदुस्तान या दुनिया के जो आलिम कराम हैं उनका हक है कि वो किसको फतवा इस्लाम का खारिज मानेंगे, किसको नहीं। और मुस्तफ़ा फैसला हो चुका है पूरी दुनिया में 50-60 साल पहले कि उनको मुसलमान नहीं मानते तो उस पर किसी और वक्फ बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में जो रहेगा वो संविधान के एतबार से रहेगा, लेकिन इस्लाम भी इस बार का अधिकार देता है कि अगर वो नहीं मानने, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानने, तो किसी मुसलमान को अधिकार नहीं है कि उनका कत्ल कर दे, उनकी संपत्ति को जला दे। ये अधिकार किसी को नहीं है। ये सारे इंसान मानवता के एतबार से। हमारे जितने अहमदिया भाई भी इस वक्त इस डिबेट को देख रहे होंगे, हाजी खान की तरफ से क्या पैगाम है उनको? मैं ये कहूँगा कि आप अपने एतबार से रहते हैं, रहिए, लेकिन अगर आप ईमान के साथ रहना चाहते हैं तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। ये कायनात का वजूद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये दुनिया बनी है। TNC लगा के दे रहे हैं आप, टर्म्स एंड कंडीशन लगा के दे रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा, वो शरीयत का काम है, मेरा नहीं है, मैं किसी को नहीं कर सकता। वो उनका हक है कि वो कौन, अगर कोई। प्रत्युष जी देखिए, अहमदिया
को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान उनको इजाजत देता है। ये मुल्क सभी का है, इसलिए हर समाज का, और इसमें सद्भाव प्रेम भाव हमेशा बना रहता है। लेकिन बार बार एक ही बात आती है कि आप आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं तो इस्लाम में है, अगर आप नहीं मानते तो आप मुस्लिम नहीं है। तो आपने एक बार भी नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड का फैसला सही है या गलत है, इन्होंने तो कह दिया। देखिए सुनिए, ये हाजिर भाई ने स्टैंड क्लियर किया। पृथ्वी जी, वक्फ बोर्ड का जो फैसला है, जब एक बात आती है कि ये फतवा जो आता है ये हमारे मुफ्ती लोग देते, आलिम लोग देते, इसमें वक्फ बोर्ड को कोई हक नहीं है देने का। लेकिन जब उन्होंने कहा है, क्यों दे रहे? हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, क्यों दे रहे? अरे पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं, हाईकोर्ट ने पूरी दुनिया में फतवे के आधार पर 2012 में वक्फ बोर्ड के फैसले पर रोक लगा दी थी, उसके बाद फिर दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप खुलकर कुछ बोल नहीं रहे। इन्होंने तो स्टैंड क्लियर किया कि वक्फ बोर्ड को देने का कोई अधिकार नहीं है, आप बोल नहीं पा रहे। मैं भी कह रहा हूं वक्फ बोर्ड को देने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ। ये तो फिर जो भाईचारा बना हुआ उसको बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए, ये कहिए ना। देखिए ये देश, ये सद्भावना का देश है, सब प्रेम भाव से मिलजुल कर रहे हैं। कोई भी अपने आप को ये ना समझे कि वो असुरक्षित है। भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश ना की जाए। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा हमेशा। और अगर कोई ऐसी सोच रख रहा है कि इसको हम पाकिस्तान के पैटर्न पर ले आए और मुसलमानों के बीच में मुसलमानों को लड़ाए, तो ये कभी हो नहीं पाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए।